दोस्तों, आप लोगों तो बहुत सारा कहानियां सुना होगा कि दो चार लड़के ने मिलकर के लड़की के साथ बलात्कार किया हो। सेक्सुअल से संबंधित बहुत सारा ऐसा क्राइम कहानी सुना होगा। लेकिन आज चौंका देने वाली एक कहानी है कि मात्र दो महिलाओं ने मिलकर के ही, बल्कि लड़की के नहीं बल्कि लड़कों के साथ, एक दो होता तो बात अलग है, बल्कि 400 लड़कों को ऐसी जाल में जकड़ करके ऐसी एक दरिंदगी के साथ रेप करता गया। अब ऐसे बलात्कार करते गए कि जब इसका अंजाम जो है, एक शख्स ने काफी गुस्सा करके, जब इसके खुलासा बाहर के लोगों को मालूम चलता है, चलने के बाद लोग सोचने और समझने पर मजबूर हो जाते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम रामजी राज। दरअसल मैं बात कर रहा हूं महाराष्ट्र का है, और महाराष्ट्र में ही एक थाना पड़ता है कांसी मीरा, और कांसी मीरा के ही अंतर्गत एक पार्क है, मीरा पार्क के नाम से जाना जाता है। वहां पे एक पोखरा है, उस पोखरा में एक व्यक्ति का लाश पड़ा मिलता है। जैसे ही ग्रामीण लोगों ने उस लाश को देखते हैं, देखने के बाद काफी हड़दंग मच जाती है, और जैसी हड़दंग मचता है फौरन प्रशासन को सूचना दी जाती है। प्रशासन ने उस मौके वारदात तक पहुंचती है, और पहुंचने के बाद देखती है कि आखिर एक शख्स का मृत्यु कैसे हुआ, और वो भी इस कुएं में गिरा हुआ है, पोखरे में, और वहां पर एक ऑटो है। तो ग्रामीण लोगों ने बताते हैं कि ये ऑटो उन्हीं का है जो शख्स का मृत्यु हुआ है। दरअसल उस शख्स का नाम रहता है अमरनाथ सिंह। अमरनाथ सिंह के जैसी मृत्यु का जानकारी प्रशासन को मिलता है। प्रशासन ने काफी जोर जोर से छानबीन करती है, और वहां के तमाम लोगों से पूछताछ करती है कि बताओ क्या वजह है कि इनका मृत्यु हुआ है। लोगों ने प्रशासन के बात को सुनते ही सब एकटक देखते ही रह जाते हैं, और किसी ने भी जवाब नहीं देता है। प्रशासन घबराने लगते हैं कि आखिरकार पूछने के बाद कुछ निष्कर्ष निकल क्यों नहीं रहा है, कुछ बता क्यों नहीं रहे हैं। तब उसी में से एक युवक ने बताता है कि सर, इस जो अमरनाथ सिंह है, इनका जो गांव है, इनका गांव श्रीनगर कॉलोनी के अंतर्गत पड़ता है, वहीं पे चलिए, और वहां पे उनकी पत्नी है, पत्नी का नाम है शर्मिला। शर्मिला ही शायद कुछ बात बताएगी। जैसे ही श्रीनगर कॉलोनी में पहुंचती है, प्रशासन ने अपने टीम को लेकर के, और पहले शर्मिला को पकड़ती है और पूछताछ करती है कि बताओ क्या बात है, कि आपकी पति कहाँ हैं। शर्मिला ने बताती है कि साहब, हमारी पति तो आज आ ही नहीं है, लेकिन 2-4 दिन पहले से ही घर पे रह नहीं रहे हैं। ऑटो चालक लेकर के, ऑटो को लेकर के इधर उधर चलते रहते हैं, और नाइट में भी अब सोने का इनका टाइम नहीं मिल रहा है, कहाँ चले जा रहे हैं पता नहीं है। बताती है शर्मिला ने, आखिर क्या बात है सर, बताइए मुझे। बताते हैं कि आपके जो पति हैं अमरनाथ सिंह, ये अमरनाथ सिंह इस धरती पर अब नहीं रह चुके हैं, इनका डेथ हो गया है, लेकिन किसने हत्या किया इसका खुलासा नहीं हुआ है। क्या आपको पता है कि पहले से ही इनके साथ कोई दुश्मनी था। शर्मिला ने रोने लगती है और बताती है कि शायद पहले से तो किसी के साथ नहीं था, लेकिन 2-4 दिन से घर पे उतना टाइम नहीं दे पा रहे हैं, और कहीं ना कहीं घूमने निकल जाते हैं। तब से उनका एक दोस्त रहता है अमरनाथ सिंह का, जिसका नाम रहता है उमेश। उमेश भी इसी मीरा पार्क के ही अंतर्गत में रहते हैं। जैसे उमेश से पूछताछ करती है, ये भी बात की इधर उधर टहलाता है, मतलब मुझे नहीं पता, लेकिन ग्रामीण लोगों ने बताते हैं कि कुछ दिन पहले उमेश और अमरनाथ के सिंह के बीच में लड़ाइया हुआ है। उमेश के कस्टडी में थाना लेती है और बहुत गंभीरता से पूछताछ करती है कि बताओ आखिर कातिल कौन है, और ज्यादा शंका है तुमने ही कातिल इसका हो। उमेश ने डरते हुए बताता है कि सर, दुश्मनी तो जरूर हुआ था, लेकिन दुश्मनी
के वजह से हमने इसका मर्डर नहीं किया और इसका मुझे पता भी नहीं है। दरअसल कुछ दिन पहले अमरनाथ सिंह का एक ऑटो जो था, वो ऑटो मुझे बेच दिए थे 35,000 रुपए में, और मैं 35,000 रुपए अमरनाथ को दे दिया था, लेकिन मुझे ऑटो नहीं मिला था। बताते हैं कि ऑटो कल या परसों मिल जाएगा। तभी ये 35,000 में मुझे न देकर किसी और दोस्त को 65,000 में बिक गया। इसीलिए मैंने बहस किया। प्रशासन ने पूछती है कि पैसे यदि ज्यादा नहीं मिलेगा तो क्यों देगा, कोई भी चाहता है कि बढ़ चढ़ के पैसा मिले। तो उमेश ने बताया सर ऐसा बात नहीं है कि पैसा तो नहीं मिलता तो बात अलग है, नहीं ऑटो मिलता, लेकिन मेरे से पैसे अमरनाथ ने ले लिया था और लेने के बाद पैसे भी नहीं दे रहा था और बता रहा था कि आज नहीं तो 2-3 दिन के अंदर में मैं आपको ऑटो दे दूंगा, लेकिन नहीं दे रहा था। इसलिए बहस भी हुआ था, लेकिन कौन कातिल है मुझे नहीं पता। तब से ही काफी गंभीरता से पूछताछ करती है कि सच सच बताओ। तब से उसी के बगल में एक और दोस्त बताता है कि इनका ही अमरनाथ का एक दोस्त और है जिनका नाम है उमेश। उमेश से पूछताछ करते हैं कि शायद उसने ही कत्ल किया होगा। जैसी कत्ल के नाम इस उमेश ने देता है तो उमेश काफी घबराने लगता है। तब बताता है कि कौन है बताओ। तब जैसी जाता है उस एरिया में, तो एरिया में जाने के बाद बताता है कि यहाँ पर एक लड़की रहा है जिसका नाम है मनीषा। मनीषा एक डांसर है। इस डांसर ने काफी इस मनीषा के साथ में ही अमरनाथ ने रहा करता है, बराबर रात बिताता है फिर चला जाता है। शायद इनका ही बीच में कुछ झगड़ा हुआ होगा। प्रशासन ने फौरन मनीषा को पकड़ती है, अपने कस्टडी में लेती है और पूछताछ करती है। मनीषा ने बताती है कि साहब हमारा और अमरनाथ के बीच में प्रेम प्रसंग तो चल ही रहा है, हमने अवैध संबंध भी बनाया है, एक ऐसी आपातकालीन संबंध बनाया है, ऐसी एक अनैतिक संबंध बनाया है जो कई रात तक भी बिताए हैं, लेकिन इसका मर्डर नहीं किया। आज तक हम लोग के बीच में कभी झगड़ा भी नहीं हुआ है। तब बोलते कि आखिर ऐसी काम क्यों करती हो। मनीषा ने बताती है कि साहब मैं एक डांसर हूं, आज यहां तो कल वहां मेरा जाना काम है, इसलिए मैं जाती, लेकिन कोई लड़का मुझे अच्छा नहीं दिखता, काफी हमारे नजर गड़ा करके उल्टा सीधा बकने लगता है। लेकिन अमरनाथ काफी अच्छे लड़का होने के नाते मैं इसे प्यार कर बैठा हूं और ये कभी मुझे बुरा भला नहीं बोला। तब से ही इसको मैं दिल खोलकर बहुत मैं चाहता हूं। तब से मनीषा ने पूछते हैं कि आखिर अमरनाथ हैं कहां पे। बोलते हैं कि वो है नहीं, उनका कोई कत्ल कर दिया है। जैसे सुनते ही मनीषा ने और रोने लगती है वहां पर भी। तब से ही फिर दोबारा मनीषा ने बताते हैं इनका एक दोस्त है उमेश। उमेश ने बराबर लड़ते झगड़ते रहते हैं, उनको शक्ति से पूछताछ करते हैं। यदि शक्ति से पूछताछ यदि आप लोग करते हैं तो उमेश जो है जरूर कुछ ना कुछ कहानी बताएगा। फिर से ही प्रशासन ने उमेश को अपने कस्टडी में लेती है और लेने के बाद शक्ति दिखाती है कि दरअसल शक्ति से ही बताओ कुछ भी नहीं होगा, वरना इसका इंजाम जो है काफी बुरा हो सकता है। जैसे ही मालूम चलता है, मालूम चलने के बाद उमेश ने प्रशासन के बीच में टूट जाता है और टूटने के बाद बयान दर्ज करता है कि सर काश यदि मैं पूरी कहानी बता दूं तो शायद आज नहीं तो कल मेरा भी मर्डर हो जाएगा, कत्ल हो सकता है, इसलिए मैं डरते हुए नहीं बता पा रहा हूं। प्रशासन ने बोलती है कि कुछ भी नहीं होगा, सही सही बताओ, तुम हमारे कस्टडी में हो, कोई इस इलाके के कोई भी गुंडा उंगली नहीं कर सकता। तब से ही उमेश ने सहम जाता है और सहमने के बाद बताता है कि दरअसल कुछ दिन पहले अमरनाथ का एक या दो लड़कियों से अफेयर चलता था। अब इससे पहले तो मेरा चलता था उन 2 लड़कियों से,
दरअसल मैं भी एक ऑटो चालक ही हूं। धीरे धीरे उस एक अपार्टमेंट में दो महिला रहती है, और जैसी ऑटो के माध्यम से इस अपार्टमेंट में लेकर के जाती, तब से ही कभी कभी रात हो जाता है। तो कविता और प्रियंका ने दोनों मिलकर के मुझे वहीं पे सोने के लिए बोलते हैं। अब एक दिन मैंने वहीं पे सो जाता हूं, और जैसे ही सो जाता हूं धीरे धीरे खाना पीना भी खाता हूं, बातें धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। और बढ़ते चले जाने के बाद कविता और प्रियंका ने धीरे धीरे अपने वस्त्र को खोलना चालू करती है, और मुझे भी एक ऐसी नशा दवाइयां देकर के ऐसी अस्त व्यस्त कर देती है कि मैं भी एक ऐसी हरकतें में आ जाता, जो कि काफी एक अनैतिक संबंध बन जाता है दोनों के बीच में। और ऐसी इस कदर कविता ने मुझे जकड़ लेती है, और जकड़ते ही पीछे से प्रियंका ने मेरा वीडियो बना लेती है। और जब प्रियंका ने मुझे जकड़ती है तो कविता ने मुझे वीडियो बना लेती है, और बनाने के बाद इसी वीडियो को इन दोनों ने मिल करके मेरा जगह जगह पे वीडियो वायरल करने की धमकी देते थे। जब बराबर धमकी देती थी दोनों लड़कियों ने, तो मैं डर जाती, मैं काफी डरता रहता था। बोलता आखिर मैं क्या करूं। तो कविता और प्रियंका ने बताती है कि रोज जो भी ऑटो से इनकम है, कमाई है, वो मुझे शाम को देना होगा और हमारे साथ शारीरिक संबंध बनाना होगा। तब से कुछ दिनों तक तो मैं देता रहा, लेकिन फौरन मुझे मजबूरन बस वहां से ऑटो छोड़ करके मैं बाहर भाग गया कि ऐसे मैं कब तक देता रहूंगा। और इस बात की मैं जानकारी किसी को नहीं दिया कि मेरा वीडियो वायरल हो तो हो, इस गुस्से से मैंने भाग गया। तब से ही इन दोनों ने काफी करकत मुसीबतों का सामना करते हुए काफी डरा धमका कर दोबारा मुझे रिटर्न बुलाया, और फिर से ही इसी कहानी में मुझे डुबो करके रखा। तब से ही उसी बीच में हमारा दोस्त है रमाकांत सिंह के साथ भी ऐसा ही होता रहता था। इसके पहले एक अमरनाथ ने इस लड़कियों के साथ जाते और वीडियो बना लेती है दोनों ने, और जैसी कविता और प्रियंका ने वीडियो बनाती है, और वीडियो बनाने के बाद वायरल करने के लिए धमकी जैसे ही अमरनाथ को मिलता है, अमरनाथ ने गुस्से होने लगता है कि मुझे कुछ भी कर लो, मैं इसका खुलासा मैं जरूर करूंगा, चाहे कितना भी हमसे शारीरिक संबंध बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन यदि वीडियो वायरल करने की धमकी जहां दी तो मैं छोड़ूंगा नहीं। इससे पहले कि जो भी मेरा वीडियो बनाए हो उसका डिलीट करो। तब से ही कविता और प्रियंका दोनों मिलकर के अमरनाथ के बीच में लड़ने लगते हैं, और लड़ते लड़ते इस कदर आ जाते हैं तो काफी अमरनाथ ने दो चार तमाचे कविता और प्रियंका को लगा देते हैं, और लगाने के बाद दोनों ने इसका पैर पकड़ करके मर्डर कर देता है। और मर्डर करने के बाद उमेश को ही धमकी के माध्यम से बुलाता है, और बुलाने के बाद उन्हीं का ऑटो में बैठा करके बोलता है कि वहां से श्रीनगर कॉलोनी है, वहां पे जाकर के एक तालाब है, तालाब में मीरा पार्क के बगल में पोखरा है, उसमें डाल दो। और तालाब के बगल में जो पोखरा था, उसी पोखरा में उमेश ने अमरनाथ के लाश को डाल देता है, और डालने के बाद वहां से निकल जाता है। जब प्रशासन के बीच में उमेश ने पूरा बात बयान करता है तो बताता है कि एक दो नहीं थे, बल्कि ऐसे दिन प्रतिदिन कितने लड़कों के साथ दो महिलाओं ने मिलकर के बलात्कार करते थे, शोषण करती थी। अब ऐसी शोषण कि वीडियो बना करके इनसे पैसे वसूलने का काम किया करती थी। और इसका यदि विरोध अमरनाथ ने किया तो दोनों ने मिलकर के इनका मर्डर कर दिया। जैसे सुनते हैं तो कविता और प्रियंका को अपने कस्टडी में लेती है और पूछताछ करती है। जो भी पूछताछ करती है, प्रियंका और कविता ने पूरी कहानी सच्चाई यही बात बताती है। तो फिलहाल अभी कविता और प्रियंका को अपने कस्टडी में लिया है, और कस्टडी में लेने के बाद जेल के हवाले कर दिया है।
और 302 धारा लगा करके इनका मुकदमा का केस दर्ज कर दिया है। और अभी फिलहाल इन दोनों ने अभी जेल का हवाले ही हैं। आखिरकार ऐसे क्राइम, ऐसे ठगी का शिकार महिलाओं ने करते हैं, न जाने कितने के साथ बलात्कार करते होंगे। ऐसी क्राइम और गुपचुप से बहुत सारे ऐसे हो रहे होंगे, लेकिन आप लोग को जागरूक होना है, सचेत होना है कि ऐसे क्राइम यदि होने के जानकारी आप लोग को मिलता है तो जल्द से जल्द शेयर करें और ताकि प्रशासन को सूचना दें, ग्रामीण लोगों को दें, ताकि ऐसी घटना न हो। अब एक कहानी सुनाने का उद्देश्य आप लोग का दिल दुखाना और परेशान करना नहीं है दोस्तों, बल्कि सचेत करना है कि ऐसे क्राइम, ऐसी घटना न हो, ऐसी घटनाओं से बचे। और ये कहानी जो है, ये कहानी को दूर तक शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि इन दोनों महिलाओं के बीच में जो ऐसी आपत्ति संबंध दोनों ने मिल करके बनाती थी, इन लोगों का क्या सजा होना चाहिए। और जो भी इस कमेंट के माध्यम से अपना नाम देंगे, उनका अगला वीडियो आने वाले में मैं उनका नाम लूंगा, इसलिए कमेंट में अपना नाम देना न भूलें और इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।